नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। आप कह सकते हैं अब तक से सबसे अलग क्लास है ये। हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी देखी और कुछ एमसीक्यूज की भी क्लास देखी जिसमें हम लोग क्वेश्चन देखे थे, लेकिन बीच में मैंने बोला था बीच में आप लोगों के लिए अलग से मैं कुछ प्लान किया हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज की क्लास में एकदम आप कर सकते हैं शानदार तरीके से, क्योंकि जिस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसे बहुत लोग बहुत हार्ड समझते हैं कि ये टॉपिक बहुत हार्ड है, कन्फ्यूजन हो जाता है, कितने सारे नाम याद करना पड़ता है, ह्यूमन ज्योग्राफी की टॉपिक है, क्वेश्चंस भी आते हैं, इससे पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना इसे कुछ अलग तरीके से किया जाए। ये जितना ही लोग इसे बोरिंग समझते हैं, हार्ड समझते हैं, उतना ही ये इंटरेस्टिंग हो जाए। तो आज मैं इसीलिए एक बीच में ये क्लास लेके आया हूँ। आप कह सकते हैं इसे तो हंसते खेलते ऐसे ही समझ लिया जाएगा और आपका एग्जाम में भी काम दे देगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनजातियों की। आप लोग पढ़े होंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है और किस स्थान पे। क्वेश्चंस भी आप देखते होंगे कि इससे पूछ लेता है कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, ये जनजाति कहाँ पाई जाती हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, इसमें से किसी को पूछ देगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि आज हम लोग एक बड़ी ही मज़ेदार तरीके से इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आप कहते हैं ट्रिक उसे, हालांकि मैं ज़्यादा ट्रिक का यूज़ नहीं करता हूँ, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर वो आपको कभी नहीं भूलेगा। लेकिन यहाँ अब बात यह है कि अब एग्ज़ाम आ गया है, ऐसे में अब कॉन्सेप्ट क्लियर कराना ये बहुत जटिल काम है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से लाया। आप कह सकते हैं ट्रिक से। तो हम लोग आज ये इतने नाम जो आप देख रहे हैं जनजातियों के, ये सब ट्रिक से याद होंगे और एक ही क्लास में आपको याद होगा। बात मानिए, अगर आपको ये याद होता है, एक बार देखते, दो बार याद देखते, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाम देखते ही, उसका चेहरा देखते ही अब बता देंगे कि कहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जनजातियाँ, एक तरफ मैंने जनजातियों का लिखा है और एक तरफ क्षेत्र कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं। उसी तरह मैंने इधर भी कुछ जनजातियों के नाम है, इधर भी कहाँ पाए जाते हैं उनके क्षेत्र हैं। अलग अलग तरीके से याद करेंगे, बड़े सिंपल लैंग्वेज में। ट्रिक भी ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, बड़ी आसान होगी, हंसते खेलते इसे हम लोग को पढ़ना है आज। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी जनजाति है? पिग्मी। पिग्मी अब जैसे ये कहाँ पाई जाती है तो आप कहेंगे कांगो बेसिन में पाई जाती है। तो अब इस तरह से हो सकता है अब एक याद कर ले, दो याद कर लें, लेकिन बाकी सारे को याद करने में हो सकता है कि आप भूल जाएं, अब बाकी और सबको भूल जाएं, या पिग्मी ही जो आप याद किए वही भूल जाएं, कन्फ्यूजन हो जाए। तो ट्रिक से याद करेंगे तो याद रहेगा। एग्जाम के टाइम है तो इसलिए ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जैसा आसान पड़े इसमें से आप देख के उसे आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है पिग्मी। तो पिग्मी यहाँ मैंने लिखा है कहाँ पाया जाता है? कांगो बेसिन में क्षेत्र में पाया जाता है। कौन? पिग्मी कांगो बेसिन क्षेत्र में। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ है पिग्मी। पिग्मी का मतलब क्या होता है? पिग्मी और पिग्मी सुअर। अगर आप किसी को पिग बोल देते हैं तो वो सामने वाला क्या बोलता है? अब ये कान के नीचे लगा देंगे, एक दिमाग सही हो जाएगा। कान के नीचे एक लगाएंगे, दिमाग सही हो जाएगा। तो यहाँ पिग्मी जब कोई बोल दे, यानी कि सुअर पिग्मी बोल दे, तो आप क्या बोलेंगे? कान के नीचे लगा के एक देंगे। तो वो कान के नीचे आप देखिए, कान और कांगो एक जैसा नाम है, कान और कांगो। तो कांगो बेसिन में कौन है? पिग्मी। जब कोई पिग बोल दे तो उसे क्या बोलेंगे? कान के नीचे। तो आप कहेंगे पिग्मी कहाँ आ जाएगा? कांगो। तो कांगो बेसिन में कौन है? पिग्मी। कांगो बेसिन का जो क्षेत्र है वहाँ कौन है? पिग्मी है। तो ये बात तो आप क्लियर हो गई। हो सकता है आपको एक बार में ना याद हो, दो बार देखेंगे तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बोरो। नेक्स्ट है बोरो। बोरो का मतलब आप यहाँ समझिए, बोरो क्या बताया है? अमेजन बेसिन। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? बोरो यानी कि बोर कर रहा है वो। जब कोई बोर करता है और कोई दूसरा आके उसे वहाँ पे उसे इंटरटेन कर दे तो क्या कहता है? अमेजिंग। अमेजिंग, अरे ये तो बड़ा अमेजिंग है बंदा। तो आप क्या कहेंगे? बोरो। अगर कोई बोर कर रहा है लेकिन दूसरा कोई आके आपको और इंटरटेन कर दे तो आप कहेंगे अरे अमेजिंग। तो यहाँ क्या कहेंगे? अमेजन बेसिन में कौन है? बोरो है। जो बोर कर रहा था वो अब अमेजन हो गया, अमेजन बेसिन हो गया। तो आप इसलिए कहेंगे जो बोरो जनजाति है ये पाई जाती है अमेजन बेसिन में। देखिए बड़े कमाल तरीके से और भी आगे और मज़ेदार ट्रिक हैं इन सबको जानने के लिए। तो एक तरफ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। दोबारा आप जब देखेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सकाई। सकाई कहाँ पाया जाता है? मलाया प्रायद्वीप। अब सकाई का वेक्शन से रोटी क्या की जाती है? सेकी जाती है। तो कोई बोल रहा है मैं रोटी सेक के मैं लाया, रोटी सेक कर मैं लाया। तो सेक कर यानी कि सकाई, मैं लाया यानी कि म लाया, यानी कि मलाया प्रायद्वीप क्षेत्र है इसका। तो सकाई यानी कि रोटी सेक के आई, कौन ला रहा है सेक के? मैं लाया। तो मलाया प्रायद्वीप में कौन है? सकाई जनजाति का क्षेत्र क्या है? मलाया प्रायद्वीप। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है पपुआन।
यानी कि एक तरह से आप देखिए एक जैसा नाम, तो पहले यहाँ एक चीज़ क्लियर कीजिए, पपुआन और यहाँ भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप न्यू गिनी याद करना चाहते हैं, न्यू गिनी द्वीप, तो आप करते हैं जब न्यू नहीं, नी देखिए नाम थोड़ा मैच कर रहा है, न्यू नहीं गिनी, आप ध्यान दीजिए किसी का नाम है, तो कोई अगर पाप कर रहा है तो आप कहेंगे नई गिनी, ऐसा मत करो। तो इस तरह से हो गया पपुआन का क्या हो गया, पपुआन और न्यू गिनी, ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया। नेक्स्ट है बुशमैन। अब बुशमैन को कैसे याद करेंगे, आप लोग सुपरमैन और स्पाइडरमैन और कई मैन का नाम सुने होंगे मूवीज़ में, तो उनका अलग यूनिफॉर्म भी होता है, अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं अलग कलर के, जैसे आप स्पाइडरमैन देखेंगे ब्लू और रेड में ज़्यादातर देखते हैं आप, तो उसी तरह यहाँ एक आप चीज़ समझिए, एक और मैन है जिसे हम कहते हैं बुशमैन, और ये बुशमैन कैसा कपड़ा पहनता है, काला और हरी, काले और हरे रंग का कपड़ा पहनता है, तो आप इससे कहेंगे बुशमैन क्या है, काला हरी मरुस्थल। तो बुशमैन कैसा ड्रेस पहनता है, काला और हरा रंग का पहनता है, और ये कहाँ रहता है बेचारा, है तो बुशमैन लेकिन रहता मरुस्थल में। कौन से मरुस्थल में, काला और हरी, ठीक है। तो बुशमैन जो जनजाति वो कहाँ क्षेत्र है उसका, काला हरी मरुस्थल। तो जब भी बुशमैन का है तो आप कहें बुशमैन एक कोई सुपरमैन है और उसका ड्रेस क्या है, काला हरी, तो काला हरी क्या कलर का वो कपड़ा पहनता है, काले रंग का और हरे रंग का, तो काला हरी हो गया। और बेचारा है ये सुपरमैन लेकिन ये रहता मरुस्थल में, तो काला हरी मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट है बद्दू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा बद्दू यानी कि अरब मरुस्थल का ये क्षेत्र है इनका, ये जो बद्दू जनजाति हैं इनका क्षेत्र अरब मरुस्थल है। अब बद्दू का कैसे याद करेंगे, बद्दू का ध्यान दीजिए, बद्दुआ यानी कि बद्दुआ, तो ये कहाँ है, अरब मरुस्थल में। पहले के समय में कई राजा लोग रहते थे तो उन्हें सब श्राप मिलता था, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारा साम्राज्य विनाश हो जाएगा, सब मरुस्थल हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। तो ये मरुस्थल रेगिस्तान का आप जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में दुनिया का वो स्थान आता है, यानी कि सऊदी अरब, ये सब क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे रेगिस्तान बहुत पाया जाता है। तो जब भी बद्दुआ यानी कि बद्दू की बात की जाएगी तो ये मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान है। कौन सा आप मरुस्थल आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, अरब का मरुस्थल। तो यहाँ बद्दू का जब बात करें यानी कि बद्दुआ दिया उसे, तो वो कहाँ का हो गया, उसका राज्य कैसा हो गया, मरुस्थल हो गया। कैसा मरुस्थल, अरब के मरुस्थल। अरब में उधर सऊदी अरब में आप देखेंगे पैसे वाले लोग हैं यानी कि राजा लोग हैं, लेकिन वो क्या है, उनका क्षेत्र पूरा सूखा हो गया उस बद्दुआ की वजह से। तो आप कहेंगे बद्दू कहाँ है, अरब मरुस्थल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मसाई। मसाई का क्या है, ये जो मसाई जनजाति है इनका क्षेत्र केन्या, तंजानिया और युगांडा है। तो मसाई जनजाति को आप कैसे याद करना है, मसाई आप ध्यान दीजिए यानी कि मौसी आई, वो भी क्या है, कन्या, वो भी एक कन्या हो सकती हैं जो मौसी हैं। वो जो एक तो ये क्लियर हो गया केन्या, वो भी कन्या हो सकती हैं। नेक्स्ट है तंजानिया, तो जो वो मौसी हैं वो बहुत तंज कसती हैं, तो इस वजह से तंज से तंजानिया, जो मसाई हैं मौसी आई हैं वो तंज बहुत कसती हैं, तो इस वजह से तंजानिया हो गया। नेक्स्ट है युगांडा, और वो तंज कितना कसती हैं, युगों युगों तक कसती रहती हैं, तो इस वजह से कहेंगे मसाई का, एक तो वो कन्या भी हो सकती हैं, दूसरा वो तंज बहुत कसती हैं, तीसरा क्या होता है वो युगों युगों तक तंज कसती रहती हैं। तो जो मसाई है वो क्या हो गया, एक केन्या हो गया, दूसरा तंजानिया हो गया, तंज कसने से तंजानिया, और वो युगों तक करती रहती हैं, तो आप कहेंगे मसाई युगांडा तक। तो मसाई का क्षेत्र क्या हो गया, केन्या, तंजानिया और युगांडा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं खिरगिज। खिरगिज देखिए, खीर और जिसे दो तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है खिरगिज और यहाँ लिखा है किर्गिस्तान। तो खिरगिज और किर्गिस एक जैसा नाम लग रहा है, खिरगिज और किर्गिस, खिरगिज और किर्गिस एक जैसा नाम है। मान लीजिए आप दूसरे तरह से आप इसे याद करना चाहते हैं, खिरगिज, यहाँ देखिए नाम है इसमें खीर यानी खाया जाता है, किसका बनता है, दूध का बनता है। यहाँ पामीर का पठार भी आप इसे किर्गिस्तान में आप कर सकते हैं पामीर का पठार, तो पामीर या पनीर, पनीर भी दूध का बनता है। तो या खिरगिज ये बोलें और इसका क्षेत्र क्या रहेगा, पनीर, पनीर का पठार, तो किर्गिस्तान और पामीर पठार, तो ये इसका क्षेत्र हो गया खिरगिज का, खिरगिज जनजाति का। नेक्स्ट है ब्लैक फैलो, जो कि पाया जाता, इनका क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया। अब इसे कैसे याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आप देखे होंगे जब भी क्रिकेट मैच होता होगा सारे गोरे गोरे उसमें रहते हैं, ब्लैक यानी कि काला कोई नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, उसका अपोजिट कर देना है। आपको ये इमेजिन कर लेना है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं सारे ब्लैक हो गए हैं, तो ब्लैक फैलो जो रहेंगे वो कहाँ है, उनका क्षेत्र ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है उनका। कौन सा क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र, किसका, ब्लैक फैलो का। आपको इमेजिन करना है कि वहाँ सारे क्या हैं, ब्लैक हैं, तो ब्लैक फैलो क्या है, ऑस्ट्रेलियाई हो गए, ठीक है। देखिए ये बड़ा मतलब आप देखेंगे कहीं ना तो जल्दी याद नहीं हो पाएगा, इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, क्योंकि 20-25 नाम है और भी कई नाम जनजातियाँ हैं, तो उनको अगर आप ऐसे याद करने चलेंगे एग्जाम के टाइम तो याद तो नहीं हो पाएगा। ऐसा आप याद करिए कि हाँ क्वेश्चन देखते ही अगर नाम दिख गया तो आप इसको टिक लगा सकते हैं।
इनमें से अगर नाम दिख गया तो आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये ट्रिक मुझे याद है, ऐसे करके आप कर सकते हैं, यानी कि नंबर खराब नहीं जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एस्किमो। एस्किमो कहाँ क्षेत्र इनका है? अलास्का, ग्रीनलैंड और आप कर सकते हैं पश्चिमी साइबेरिया, यहाँ नोट कर लीजिएगा, सॉरी मिस हो गया है, इसे आप साइबेरिया यहाँ कर लीजिएगा, पश्चिमी साइबेरिया। ठीक है, तो ये कहाँ दिख रहे हैं? सब ठंडे ठंडे क्षेत्र में है। ये अलास्का भी ठंडा क्षेत्र है, ग्रीनलैंड भी, आप पश्चिमी साइबेरिया देखेंगे सब क्या है? ठंडे क्षेत्र में है। तो एस्किमो क्या है? एस्किमो आप इसे इस तरह से याद कीजिए, एस्किमो क्या है? आइसक्रीम। एस्किमो आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है। तो ठंडा क्षेत्र आपका ज़्यादातर कहाँ है? जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप पढ़े होंगे अलास्का हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आप पश्चिमी साइबेरिया हो गया, इन सब में बर्फ़ ज़्यादा उधर क्षेत्र में पड़ती हैं। तो आप कहेंगे कि एस्किमो का अलास्का, ग्रीनलैंड, पश्चिमी साइबेरिया। या आप इस तरह से याद कीजिए, एस्किमो यहाँ अलास्का, अस्का अस्का दोनों में आ रहा है, अस आधा स और का आधा स और का दोनों में आ रहा है, अस्किया एस्किमो और अस्का, तो अलास्का एस्किमो ये हो गया। और साथ में आप ग्रीनलैंड, पश्चिमी साइबेरिया इसको याद कर लीजिए क्योंकि वो भी ठंडा क्षेत्र है। तो आइसक्रीम से आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है विद्या। विद्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं बात करूँ विद्या का, यहाँ था बद्दू। बद्दू है ना, बद्दुआ वाली बात मैंने की थी, जैसे राजा को बद्दुआ मिला तो उसका साम्राज्य पैसा वाला तो है, वहाँ के लोग अरब के लोग पैसा वाले तो हैं, लेकिन मरुस्थल है वहाँ पे, तो बद्दू क्या है? अरब हो गया। तो यहाँ क्या है? विद्या। विद्या को आप इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्र श्रीलंका। विद्या का मतलब वेद को आप बना दीजिए, विद्या को क्या बना दीजिए? वेद बना दीजिए। आपको पता है कि श्रीलंका में कौन था फेमस? रावण था। रावण को कहा जाता था कि वेदों का बहुत ज्ञानी था, उसको वेद का बड़ा ज्ञान था। तो विद्या कहाँ? रावण को वेद का ज्ञान था, तो रावण कहाँ का था? श्रीलंका का। तो विद्या का क्या कहेंगे? श्रीलंका इसका क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेमांग का क्षेत्र। सेमांग जो जनजाति है इनका क्षेत्र मलेशिया। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सेमांग, जा किसी से मांग, जा किसी से मांग। जब कोई कहेगा जा किसी से मांग और तुम जाओगे किसी से मांगोगे तो पूछेगा किस लिए पैसा मांग रहे हो? तो कहेगा मुझे मेला में जाना है। मलेशिया और मेला आप देखिए, थोड़ा मैच करिए, मेला और मलेशिया, मलेशिया या मेला ऐसे आप करिए। से मांग, जा उनसे मांग, किस लिए मांगना है? मेला में जाना है, मलेशिया में जाना है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है माओरी। माओरी का है, ये इनका क्षेत्र है न्यूजीलैंड। तो माओरी आप कहेंगे, आप अगर श्री कृष्णा देखे होंगे तो उसमें मैया मोरी बोलते हैं, मैया मोरी या ओ मेरी माँ ऐसे बोलते हैं ना कि माँ, ओ मेरी माँ। तो यहाँ देखिए माओरी, आप कुछ आगे पीछे, यहाँ पे लेटर जो है आगे पीछे है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं माओरी ओ मेरी माँ। क्या? माओरी ओ मेरी माँ क्या कर रहा है? बड़ी ही बढ़िया न्यूज आई है आज, बड़ी बढ़िया न्यूज आई है। तो न्यूज का आप क्या कहेंगे? न्यूज का आप पता है किसके नाम के पहले आता है? न्यूजीलैंड। तो ओ मेरी माँ या माओरी, इसी को थोड़ा उल्टा कर देंगे माओरी। सुनिए, आज एक बड़ी बढ़िया न्यूज आई है, और न्यूज जब आपको आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा माओरी का क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हैसला। हैसला का क्षेत्र क्या है? ब्रिटिश। तो आप लोग एक गाना सुने होंगे, हालांकि मुझे वो अच्छे से याद नहीं है, शायद ऐसा ही कुछ लाइन है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो यानी कि अच्छा सिला दिया, तो सिला अगर शायद सिला वर्ड है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो उस स्थान पे आप कर दीजिए हैसला। अच्छा हैसला दिया तो तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो लूटने का काम किया, और भारत में लूटने का काम कौन किया था? ब्रिटेन वाले किए थे, अंग्रेज किए थे। तो हैसला का जब आ जाएगा, तुम्हारा ये जो हैसला, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, तो इसको हैसला के साथ कौन है? अंग्रेज आएंगे, ब्रिटिश आएगा। तो हैसला जनजाति जो है इनका क्षेत्र कौन सा है? ब्रिटिश है। तो ये ब्रिटिश का इनका क्षेत्र है, कौन? हैसला जनजाति का ब्रिटिश क्षेत्र है। नेक्स्ट है हॉर्न। हॉर्न का मतलब चीन। हॉर्न आप देखिए, सिंह को इंग्लिश में क्या करते हैं? शायद हॉर्न ही बोलते हैं, HORN ऐसे कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद ऐसा ही कुछ है। तो हॉर्न का मतलब शायद सिंह होता है, सिंह जो जानवर के ऊपर ऐसे सिंह होती है सर पे। तो चीन के लोग क्या हैं? बहुत जानवर खाते हैं, बहुत कीट पतंग ये सब खाते हैं, अलग अलग तरह के जानवर खाते हैं। तो आप जब ऐसा सुनते हैं तो क्या बोलेंगे? अरे सब जानवर हैं, वो सब एक दूसरे जानवर को खाते हैं चीन वाले। तो जानवर को तो सींग होती है, तो सींग का क्या? हॉर्न। हॉर्न को कहाँ हो जाएगा? चीन। तो हान जनजाति का क्षेत्र क्या है? चीन है। ठीक है, नेक्स्ट है कुर्द। कुर्द कहाँ इनका क्षेत्र है? जो कुर्द जनजाति है इनका क्षेत्र है ईरान, इराक, अर्मेनिया। ईरान, इराक, अर्मेनिया आप क्यों अक्सर न्यूज में सुनते हैं? कभी पता चला आज वहाँ से वो गोला दाग दिया, आज वहाँ से वो गोला दाग दिया, आज उनका वो गला फाड़ दिया, आज उनका वो सर तोड़ दिए, उनका आज मार के पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए। ईरान इराक में अक्सर सुनते हैं। और बीच में आप अजरबैजान, अर्मेनिया भी सुने थे कि इधर से उनके ऊपर वो गोला फेंक रहे थे, उधर से वो फेंक रहे थे। यानी कि ये लोग एकदम
अत्याचार कर दिए हैं कि प्रकृति ने इतना अच्छा चीज़ बनाया है, कुदरत ने इतना अच्छा चीज़ बनाया है कि आप लोग शांति से रहें, लेकिन इन लोग क्या करते हैं, कुदरत को नहीं मानते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुर्द यानी कि कुदरत कौन ज़्यादा परेशान करता है? ईरान, इराक, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो कुर्द का क्षेत्र क्या है? ईरान, इराक, आर्मेनिया, अजरबैजान। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेड इंडियन। रेड इंडियन यानी कि हम लोग क्या हैं, इंडियन हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, रेड हैं। रेड का मतलब आप समझिए कि जब भारत में क्रिकेट होता है तो वहाँ पे कौन से प्लेयर आते हैं जिसके लोग रंग को देख के, उन लोगों के चेहरे को देख के लोग ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। हालांकि देखिए, मेरे किसी भावना को ठेस पहुँचाना उद्देश्य नहीं है, बस आपको एक तैयार कराना है, याद कराना है, जिससे तरह से आपको याद हो जाए। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या किया जाता है, या किसी दूसरे देश में जाते हैं, कौन सा प्लेयर किस टीम, कौन सी टीम जाती है जिसे लोग मजाक उड़ाते हैं, उनका रंग, अरे ये तो देखो कितने काले हैं सब। वेस्ट इंडीज़ को, तो वेस्ट इंडीज़ को आपको पता है जब भारत की खोज करने के लिए निकला गया था, तब खोज तो किया गया था अमेरिका का, लेकिन अमेरिका के जिस लोगों से वो जाके मिले थे उन्हें लगा कि ये भारतीय हैं, तो इसलिए उन्हें क्या कहा, रेड इंडियन बोला। तो रेड इंडियन किसे बोला था? वेस्ट इंडीज़ वालों को जाकर बोला था कि ये भारतीय हैं। तो यहाँ पर रेड इंडियन कब इनको बोला गया था रेड इंडियन? जब अमेरिका की खोज किया गया। तो अमेरिका का आप कहेंगे रेड इंडियन यानी कि उत्तरी अमेरिका। तो इस तरह से आप याद करिए रेड इंडियन। या आप दूसरा ट्रिक याद कीजिए, क्या कहा जाता है कि भारत में जब कोई बहुत गोरा होता है तो उसका चेहरा एकदम लाल लाल होता है, तो यानी कहता है उसका चेहरा देखो एकदम लाल है, एकदम खून की तरह लग रहा है। तो रेड इंडियन है, तो वो यानी कि गोरा है, बहुत ज़्यादा गोरा है। और गोरे लोग ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में भी पाए जाते हैं गोरे लोग। हालांकि दूसरे तरह के भी लोग पाए जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादातर गोरे ही हैं। तो उत्तरी अमेरिका में आप कहेंगे रेड इंडियन है। तो ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट जनजाति है इनका। इनका कहाँ, इनका क्षेत्र, ये जो है जनजाति इनका क्षेत्र पेरू है। पेरू आप देखेंगे इनका क्षेत्र है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो आप कोई दौड़ के आया, गिर गया, पूछा क्या हुआ, कहा इनका पैर टूट गया है, तो इनका पैर से पेरू, इनका पेरू। तो इनका का क्षेत्र कहाँ है? पेरू है। इनका पैर टूट गया है, तो इनका जब भी आए तो आप कहेंगे पैर टूट गया यानी कि पेरू। तो इनका क्या हो गया? पेरू। नेक्स्ट है हमारा होपी। लास्ट है होपी। होपी कहाँ है? होपी जनजाति का क्षेत्र कहाँ बताया जाता है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए में होपी का बताया जाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे जब मैं पढ़ाता हूँ किसी भी क्लास में, तो जब मैं बता लेता हूँ तो मैं एक बात बोलता हूँ कि आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। कई लोगों ने इस पर नोटिस किया है, हो सकता है आप लोगों ने भी नोटिस किया हो कि आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। यानी कि मैं बोलते बोलते बीच में एक इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहा हूँ जिसे होप बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी कभी आप देखते होंगे कोई इंग्लिश बोल देता है तो कहता है अरे ये बड़ा अमेरिका से पढ़ के आए हैं, इंग्लिश बात कर रहे हैं, इंग्लिश झाड़ रहे हैं मेरे सामने। तो यहाँ पे क्या हो गया, होप का आप कर दीजिए होपी। तो अमेरिका से पढ़ के आए हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, तो आप कहेंगे यूएसए से पढ़ के आए हैं। तो होपी जो जनजाति, इनका क्षेत्र कहाँ है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो कुछ जनजातियों को बताया है, ये ध्यान दीजिएगा कि केवल इतने ही जनजाति नहीं है, और भी कई जनजाति हैं। कभी समय मिला तो उन पर भी डिस्कस किया जाएगा। अभी क्या किया गया है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं, लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पे 20 जनजातियों के नाम हैं और उनके क्षेत्र को मैंने बताया। तो दोस्तों मैंने जैसा कि कहा था कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट की भी क्लास थी और बीच में आपके अब एमसीक्यूज भी आने लगी है क्लास, यानी कि क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, साथ में इस तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आती रहती है। यानी कि अब हर तरफ से हम लोग को अब कवर करते चलना है। जैसे आज ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ जान लिए, अब फिर हो सकता है हम लोग कुछ ऐसी टॉपिक रहे। तो इस तरह से प्लान किया जा रहा है कि आप लोगों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर किया जा सके एग्जाम के। अब एग्जाम का समय है तो हम लोग को आपको कुछ ऐसा ही ट्रिक आजमाना पड़ेगा जिससे जल्दी से जल्दी तैयार हो। तो दोस्तों इसी तरह से कंटिन्यू बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कि अगर ऐसा पूछ दे कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तब आप इस तरह से आप बता सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी। जैसे कि अब देखिए मैंने यहाँ क्या बोल दिया, होप बोल दिया, आई होप। तो होप का मैंने बताया कि होप इंग्लिश बोल रहे हैं, बड़ा कोई सुनता है तो कहता है कि अमेरिका से पढ़ के आए हैं, यूएसए से पढ़ के आए हैं, इंग्लिश हमें मेरे सामने बोल रहे हैं। तो आई होप होपी आप कर दीजिए। होपी कहाँ, अमेरिका बोल रहा है, तो जैसे आप कह सकते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये हो गया होपी का। जैसे तो अब इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछ दिया पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं, तो पिग्मी तो आप कहेंगे पिग। तो पिग अगर कोई बोल देगा तो क्या बोलेंगे, एक अभी कान के नीचे एक लगा देंगे, दिमाग सही हो जाएगा। तो कान तो आपको अगर कांगो अगर ऑप्शन में दिख जाएगा तुरंत आप उसे कर देंगे। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, तो तीसरी बार आपको ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा ये टॉपिक, मुझे पूरा विश्वास है।
तो इस तरह से आप लोग कंटिन्यू अगर बने रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जानकारी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह प्लान किया जा रहा है, जैसे अब MCQs रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर कोशिश किया जाएगा फिर इसी तरह की कोई ऐसी टॉपिक लाए जिससे आपको और जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो क्लासेस को एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।